देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है उस चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। क्या नाम है? इसमें 4 पार्ट है। पहला है ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज, दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तीसरा है आइडेंटिटी या चौथा है डिस्टेंस, जिसमें से एक को नहीं पढ़ना है। किसको नहीं पढ़ना है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को नहीं पढ़ना है। तो पहला जो इस चैप्टर का पहला यूनिट जो हमारा है वो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, शॉर्टकट में इसको बोलते हैं टी रेशियो। क्या बोलते हैं? आपको रेशियो पता ही होगा क्या होता है। ए बाई बी यानी एज टू बी, इसको रेशियो बोलते हैं, जो बाई की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो रेशियो यहाँ पर आएगा तो टी रेशियो यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक जो हमारा वर्ड आया, ठीक है ना, ये ट्रिगोनोमेट्री है क्या? ठीक है, ये जो है एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है, ठीक है ना, जो हेल्प करता है एंगल को फाइंड करने में। जहाँ एंगल का बात होगा ना, जो है डिस्टेंस का बात होगा, हाइट का बात होगा, एंगल का बात होगा, उस जगह पर इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो बोलिएगा सर कहाँ इसका यूज होता है हमारे डेली लाइफ में? तो बड़ा बड़ा जो बिल्डिंग बनता है ना, बड़ा बड़ा जो बिल्डिंग बनता है, अपार्टमेंट बनता है, हॉस्पिटल बनता है, वो सब में ट्रिगोनोमेट्री ही यूज होता है। और सब बनाता है, इंजीनियर बनाता है, बीटेक किया हुआ, जो जेई किया हुआ, नहीं रहता है। समझे? लगता आपको नहीं कि यूज का है, यूज इसका है कहीं कैसे पढ़ते हैं लोग। चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो मान लेते हैं कि एबीसी हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल कहाँ पर है? बी पर है। ठीक है, जब राइट एंगल बी पर है तो 2 एक्यूट एंगल हमारा मिला। तो 2 एक्यूट एंगल में कोई भी हमारा एंगल के बारे में बात क्वेश्चन में हो सकता है। क्वेश्चन जब हम बनाएंगे तो वहाँ 2 एंगल बात होगा, वो 2 एंगल एक्यूट एंगल ही होता है। तो एक्यूट एंगल या तो ये भी हो सकता है या तो ये भी हो सकता है। अब आपको ये देखना है कि एक्यूट एंगल जहां पर होगा, ठीक है ना, एक्यूट एंगल जहां पर होगा वो एक्यूट एंगल और राइट एंगल मिल करके बेस बनाता है। जैसे मान लेते हैं हम एक्यूट एंगल यहाँ पर लिए थीटा ना, और ये 90 डिग्री हमारा है, तो थीटा और 90 डिग्री के बीच का पार्ट क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। अब आपको पता ही होगा कि बेस पे खड़ा होता है परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर होगा। और जो स्लैंट लाइन होता है वो क्या कहलाता है? हाइपोटेन्यूज यानी एच कहलाएगा। क्लियर है? अब आपके मन में होता है नहीं सर हम इसको थीटा नहीं मानते, इसको मानते, कोई दिक्कत नहीं है। इसको थीटा मानते तो हमारा बेस कौन कहलाता? ये बेस कहलाता। ये भी क्या कहलाता? बेस कहलाता। और ये क्या बन जाता हमारा? परपेंडिकुलर। एक बात याद रखो, 90 डिग्री और एक्यूट एंगल एक साथ देखना, वही बेस कहलाएगा। 90 डिग्री एक्यूट एंगल तो ये बेस, 90 डिग्री एक्यूट एंगल तब ये बेस। समझे बात को? क्या देखना है? जो एंगल का बात हो वो एंगल देखना है और 90 डिग्री देखना है, बस 2 चीज देखना है। ठीक है, तब ये क्या हो गया? हमारा बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, लिख दिए यहाँ पर हम लोग AB BC AC को। अब टी रेशियो क्या क्या होता है? एक होता है साइन, एक होता है कॉस, फिर होता है टेन, फिर होता है कॉसेक, फिर होता है सेक, फिर होता है कॉट। ठीक है, इसके लिए एक सेंटेंस हम लिख दिए हैं कि some people have curly black hair, they pull back। ये सेंटेंस इसमें बैठ जाएगा। जैसे S से हो गया sin थीटा, तो sin थीटा वैल्यू क्या होगा? तो P by H। sin थीटा का वैल्यू क्या होगा? P by H। C से क्या हो गया? cos थीटा, तो cos थीटा वैल्यू क्या हो जाएगा? B by H। ठीक है, D से हो गया हमारा tan थीटा, और tan थीटा वैल्यू क्या हो जाएगा? P by B। तो लिख दिए यहाँ पर sin theta equal to perpendicular by hypotenuse, cos theta equal to base by hypotenuse, tan theta equal to perpendicular by base। ये 3 याद रह गया ना, और 3 ना रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है। जैसे sin का रेसिप्रोकल होता है cosec, तो cosec जो लिखेंगे सर तो ये p by h था ना, h by p हो जाएगा। ठीक है, फिर cos का रेसिप्रोकल होता है sec, तो cos में b by h था तो sec में h by b हो जाएगा। tan का रेसिप्रोकल हो जाएगा cot, tan में p by b था तो cot में b by p हो जाएगा। क्लियर है? ये हमारा रेशियो है। ये क्या कहलाएगा हमारा सर? रेशियो। अब आते हैं रेसिप्रोकल के। किसमें आते हैं? कौन किसका रेसिप्रोकल है? तो sin थीटा इक्वल टू 1 by cosec थीटा, यानी कि sin थीटा और cosec थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो गया। जब sin थीटा इक्वल टू 1 by cosec कह सकते हैं, तो cosec थीटा इक्वल टू 1 by sin थीटा तो कह सकते हैं। यहाँ तो हो गया। अब ये जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई की वैल्यू 1 आ जाएगा, तो sin थीटा इनटू cosec थीटा इक्वल टू क्या आएगा? 1 आएगा।
ठीक है, पहला। दूसरा रेसिप्रोकल आता है cos में, तो cos थीटा इक्वल टू होता है 1 बाई sec थीटा। क्या होता है 1 बाई sec थीटा। जब सर cos sec एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो सकता है तो cos थीटा इक्वल टू जब 1 बाई sec थीटा बोलेंगे तो sec थीटा इक्वल टू 1 बाई cos थीटा भी तो बोल सकते हैं। और जब प्रोडक्ट में देखेंगे हम लोग तो cos और sec का प्रोडक्ट कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, उसी तरह से तीसरा हम क्या देखेंगे तो tan थीटा। तो tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो tan थीटा इक्वल टू जब 1 बाई cot थीटा होगा तो cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई tan थीटा। और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे सर तो क्या आ जाएगा वैल्यू 1। तो tan थीटा इनटू cot थीटा क्या हो गया इक्वल टू 1 हो गया। इसी तरह से फार्मूला हमारे पास इसे बहुत है, सब फार्मूला को याद कीजिएगा तभी क्वेश्चन बनेगा, नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो अभी इसके बाद और लिखाएंगे, नोट कीजिए पहले। देखिए अब हमारा जो है क्वेश्चन रिलेशन ऑफ टी रेशियो, क्वेश्चन रिलेशन जब होगा ठीक है में होगा 3 sin इनटू cot होगा, यहाँ पर sin इनटू cot, sin इनटू, ठीक है। देखिए क्वेश्चन रिलेशन, क्वेश्चन का मतलब डिवाइड होगा टी रेशियो एक साथ में तो क्वेश्चन होगा भाई। तो पहला कहता है कि tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा होता है। क्या होता है, अब tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा हुआ, इसी में से अगर हम tan और cos को क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा sin थीटा बाय tan थीटा हो गई ना। इसी में तीसरा अगर tan और cos को मल्टीप्लाई कर देंगे तो tan थीटा इनटू cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा sin थीटा। ठीक है, अब देखो tan का रेसिप्रोकल क्या बताए थे cot बताए थे ना, तो अब जब cot थीटा लिखेंगे हम लोग तो cot तो tan का रेसिप्रोकल तो cos थीटा बाय sin थीटा हो जाएगा। तो cot थीटा इक्वल टू क्या हो गया cos थीटा बाय sin थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके sin को बाहर निकालेंगे तो sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा cos थीटा बाय cot थीटा। और जब दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे सर तो sin इनटू cot का वैल्यू क्या हो जाएगा cos थीटा। इसको बोलते हैं सर क्वेश्चन रिलेशन। ठीक है, इसके बाद का रिलेशन होता है स्क्वायर रिलेशन, जिसमें सब जो है रेशियो स्क्वायर स्क्वायर में आएगा। तो पहला कहता है कि sin स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, इसमें से अगर sin स्क्वायर को बाहर निकाल देंगे क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और ये cos स्क्वायर थीटा चल जाएगा माइनस में तो माइनस cos हो जाएगा, होगा ना। वहीं पर cos स्क्वायर थीटा को बाहर निकाल क्या कहलाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है। सेकंड होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अब इसमें क्या कीजिएगा tan और sec को साथ लेना है तो sec स्क्वायर थीटा जाएगा क्या हो जाएगा माइनस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अरे tan स्क्वायर थीटा इधर लेके जाएगी ना तो क्या कहलाएगा वही लिख रहा है, देखो क्या क्या बोल रहे हैं। सो अब tan को अगर बाहर करेंगे tan स्क्वायर थीटा इधर ना जाएगा, माइनस में है तो हो गया प्लस इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा के साथ 1 आएगा तो माइनस 1 हो गया। ठीक है, फिर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू cos का, एक फार्मूला से 3 निकल रहा है। अब जैसे निकालना आप भी निकाल सकते हैं, आगे पीछे कर करके किसी को। ठीक है, अगर एक दिया हुआ है तो उससे और 2 निकलेगा। ये 1 था इससे 2 निकला, ये 1 था इससे 2 निकला, ये 1 था इससे 2 निकला। समझे ना कि क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है इसीलिए। अब 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है cosec स्क्वायर थीटा। इसमें से cosec और cot को एक साथ लेंगे तो क्या कहलाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसी में cot को बाहर निकाल देंगे तो cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा 1, क्योंकि ये cot माइनस में था ना, इधर भेज दिए प्लस में हो गया तो ये 1 इधर आ गया माइनस में आ गया। ठीक है, इतना फार्मूला है आपके पास, इतना फार्मूला याद होगा तो क्वेश्चन बनेगा। ठीक है,